हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सबके डिमांड पर आज की वीडियो हिंदी में आने वाली है। आशा करती हूँ कि आप सबको आज का टॉपिक समझ में आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जो फ्रैक्शंस पर होने वाली है। चलिए। तो पहले फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शंस आर नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब किसी भी पूरे चीज का अगर हम हिस्सों में बांटते हैं तो इसे हम फ्रैक्शंस में दिखा सकते हैं। कैसे? ये एक सर्कल है जो मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दी है। अभी अगर मैं सिर्फ एक ही भाग लेती हूं तो इसे फ्रैक्शन में दिखाने के लिए मुझे 1/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक भाग कंसिडर किया है। टोटल भाग कितने हैं? 4। इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन में इसे 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 में 1 को न्यूमरेटर कहा जाता है और 4 को डिनोमिनेटर। हाँ, यही सर्कल को अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें, अगर मैं 2 हिस्से लेती हूं तो इसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए मुझे 2/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 हिस्से कंसिडर किए हैं। टोटल है 4, इसलिए 2/4। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ एक रेक्टेंगल का। ये टोटली तो एक रेक्टेंगल है। अब अगर हम इसे भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में मैंने डिवाइड किया, तो और 3 हिस्से ही कंसिडर किए, तो इसका फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5। क्योंकि मैंने 3 हिस्से कवर किए और 2 बच गए। टोटल कितने हैं? 5, इसलिए 3/5। ये होता है फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं। अभी जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे पहचाना जाए? किन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कह सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 4/5 लेती हूं तो यहाँ पर इसे न्यूमरेटर कहा जाएगा और इसे डिनोमिनेटर। हाँ, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में ये होता है कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से। जैसे कि 2/3, 4/5 या 11/12 या 17/19। इन सारे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर्स बड़े हैं, तो इन सब फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो तब वो फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है। दूसरा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। उन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5/4। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। दूसरा एग्जाम्पल 7/3, 2/1, 4/2। इन सारे फ्रैक्शंस में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर छोटे हैं, इसलिए ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के नीचे आते हैं। तीसरा फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब
मिक्स्ड फ्रैक्शंस हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही ले सकते हैं। कैसे? जहां पर भी डिनोमिनेटर छोटा हो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिया 5/4, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें 4 1 जा 4 1, तो इसको हम बोलते हैं कोशेंट, इसको रिमाइंडर और इसको डिवाइजर। हाँ, तो 5/4 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? पहले कोशेंट लिखोगे, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। तो 5/4 को हम 1/4 के तौर पर लिख सकते हैं। इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लाने के लिए आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए होता है। जब आप डिवाइड करोगे तब आप कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर को लेके मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हो। अभी हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखा सकते हैं। हाँ, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इन्हें कैसे दिखाना है, पहले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेती हूं मैं 2/3, 3 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे मैं एक रेक्टेंगल लेती हूं और 3 भागों में डिवाइड करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर 2/3 दिया गया है तो मैं 2 भागों को कंसिडर करूंगी, तो ये 2/3 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वही अगर मैं 4/5 लेती हूं, हाँ, तो 5 में मैंने डिवाइड कर दिया एक सर्कल को। कितने पार्ट शेड करने हैं? 4। तो ये हो जाएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4/5। प्रॉपर का तो समझ लिए, अब हम इम्प्रॉपर को कैसे दिखा सकते हैं? वही एग्जाम्पल मैं 5/4 को लेती हूँ। जैसे कि हमने देखा कुछ समय पहले कि इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं पिक्टोरियल वे में? तो 1 के लिए एक परफेक्ट सर्कल जो 4 भागों में डिवाइडेड है, पूरा शेड किया हुआ, क्योंकि ये पूरा भाग हमें कंसिडर करना है। और एक सर्कल लेते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट को हम शेड करेंगे क्योंकि हमें 1/4 दिखाना है, यानी कि एक ही पार्ट कंसिडर करना है टोटल 4 पार्ट्स में से। तो ये होगा 1, ये होगा 1/4। तो ये होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो हमने कर दिया, अभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लेती हूँ 9/4, यानी कि इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर कम है न्यूमरेटर से, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 2 1/4 के हिसाब में आएगा। कैसे? हमें 2 × 4 8 + 1 9, 9/4 ऐसे याद रखना है कि कैसे हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो कन्वर्जन हो गया। अभी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें? ये मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे जानना था कि नंबर लाइन में ये जो 9/4 है कहां पर एग्जैक्टली आएगा। तो 9/4 2 और 3 के बीच में आने वाला है। मैंने ये कैसे जाना? यहाँ पे जो होल नंबर है 2 आया है, जब मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया
तो यहाँ इसका आंसर 2 1/4 आया है, तो इसीलिए ये 2 और नेक्स्ट नंबर 3 के बीच में आने वाला है। हाँ, अभी अगर हम 2 को बाई 4 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 8/4 कैसे? 4 1s are 4 2s are 8, तो हमें 2 आ रहा है ना वापस होल नंबर, तो इसे हम 8/4 की तरह लिख सकते हैं और इसे 12/4। तो 2 होगा 8/4 और 3 होगा 12/4। 8/4 के बाद 9/4, 10/4, 11/4 और ये 12/4। तो हमारा तो 9/4 चाहिए, तो ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 7/6। इसको हम 1/6 के तौर पे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में आने वाला है। हाँ, तो पहले अगर हम 1 को 6/6 के टर्म्स पे लिखेंगे तो ये होगा 6/6, और 2 को बाई 6 के टर्म पे लिखेंगे तो ये होगा 12/6। ठीक है, हमें अभी 7/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो 7/6 यहाँ आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, और ये होगा हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर 7/6। नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए तो बहुत आसान है। अगर हम 2/3 कंसिडर करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, तो ये नंबर लाइन पे कहाँ रहेगा, कैसे जानेंगे? ऑब्वियसली ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 1 को अगर हम बाई 3 के टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा 3/3, क्योंकि 3/3 इज 1। ये है 0, तो इट इज 1/3, 2/3 और 3/3। तो हमारा 2/3 का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन वैसे होगा। चलते हैं दूसरे टाइप्स के फ्रैक्शंस पर, जो हैं अनलाइक, लाइक, यूनिट एंड इक्विवेलेंट। ये और 4 प्रकार के फ्रैक्शंस हैं। जो पहले हमने सीखा था वो था प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ये अनलाइक और लाइक, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सबके इक्वल होते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होता। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं 1/3, 2/3, 4/3, 6/3, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सारे इक्वल हैं, तो ये आते हैं लाइक फ्रैक्शंस के कैटेगरी में। इनको हम लाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं। अगर मैं अनलाइक को लूं तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे 1/2, 2/3, 4/6। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो इन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं। अभी यूनिट फ्रैक्शन मतलब यूनिट का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो हमें उन फ्रैक्शंस को लिखना चाहिए जिसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा, जैसे 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 एंड सो ऑन। इन सब के वैल्यूज अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में 1 ही आएगा। तो इन सारे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट पर। इसको बताने के लिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 1/2, 2/4, 3/6, इन तीनों फ्रैक्शंस का। इन तीनों को मैं इक्विवेलेंट बता रही हूँ। कैसे? अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे फिर से 1/2 ही आ रहा है। दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। इन सबके वैल्यूज 1/2 ही हैं, तो ये होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 1/2। 2/4 एंड 3/6
are the equivalent fractions for 1/2. होप आप सबको फ्रैक्शंस के टाइप समझ में आ गए होंगे। होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आए, समझ में आए। हमने सारे फ्रैक्शंस के टाइप्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं लाऊंगी प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस, जहां पे हम आसान तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो तब तक keep learning, keep enjoying, and do share it with your friends. Subscribe the channel, like our videos so that we get motivated and create more videos for you.